जब हनुमान और विभीषण देखे ऐसा दृश्य जहाँ पे रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को पाताल लोक में लेकर के चला गया था रावण, उनको ये सब देख के जैसे काठ मार गया था। उनको समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करें। वो आगे बढ़ना चाहते थे लेकिन जैसे उनके एक एक पाँव मन मन भर के हो गए थे। किसी तरह हिम्मत जुटा के हनुमान जी सोए हुए बानर राज सुग्रीव को जगाए और अंगद को जगाए। फिर सभी सेना में बता दिए कि क्या हुआ। हनुमान जी ने जैसे उनको लगा कि उनसे बहुत बड़ा अपराध हो गया और वो सुग्रीव से बोले, राम और लक्ष्मण को रावण उठा ले गया, सारा दोष मेरा ही है। मैं जीने की योग्य नहीं हूँ, आप मुझे कठोर सजा दीजिए। तो सुग्रीव बोले, नहीं नहीं हनुमान, तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तुम्हारा राजा होने के नाते दोषी तो मैं हूँ। मुझे सजग होना चाहिए था लेकिन मैं सजग नहीं था और इसीलिए राम और लक्ष्मण को रावण ले गया। दोष मेरा है। तब अंगद बोले, नहीं नहीं दोष मेरा है, मैं अपना कर्तव्य न निभा सका तो दोष मेरा हुआ, आप सबका कोई दोष नहीं है। और कुछ दो देर तक सब लोग एकदम चुप रहे। सारे लोगों के चेहरे पर जैसे दर्द दिखाई दे रहा था, विषाद दिखाई दे रहा था। फिर सुग्रीव बोले, हनुमान, तुम विशाल सागर लांघ कर सीता तक पहुंच सकते तो अब यह काम तुम भी कर सकते हो। अगर तुम विशाल सागर लांघ कर सीता तक पहुंच सकते हो तो क्या तुम पाताल लोक में नहीं जा सकते? अब सब कुछ तुम पर ही निर्भर है हनुमान, तुम चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। हनुमान जी कहे, नहीं राजन, मेरा सिर लज्जा से झुका जा रहा है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मेरे प्रिय बंधुओं को देखते देखते हरण हो गया लेकिन मैं कुछ न कर सका, मुझे बुरा लग रहा है। लेकिन मैं प्रायश्चित करने के लिए जरूर प्रयत्न करूंगा और तीनों लोगों को छान डालूंगा। मैं उन्हें ढूंढ कर ही चैन लूंगा क्योंकि मैं उनके बिना जीवित नहीं रह सकता। हनुमान जी ने जल्दी जल्दी अपनी पूंछ समेटी और अहिरावण द्वारा बनाई गई सुरंग में प्रवेश कर गए। उस लंबी सुरंग में वे आगे ही बढ़ते गए और अंत में उसके छोर पर जा पहुंचे। अब पाताल लोक उनके सामने था। पाताल लोक में उन्होंने एक के बाद दूसरा छत छान डाला, एक के बाद दूसरा नगर, सारा छत छान डाले, पर कहीं भी नहीं दिख रहे थे राम और लखन जी। हनुमान जी कभी भी भगवान के बिना, भगवान के नाम के बिना, भगवान के बिना कितने बड़े भक्त हैं उनको सब लोग जानते हैं कि भगवान को कितने प्रिय हैं और भगवान उनको कितने प्रिय हैं। अंत में उनकी दृष्टि एक बहुत भव्य भवन पर पड़ी। यहीं पर अहिरावण का राजमहल लगता है। हनुमान जी ने सोचा, ये इतना भव्य है तो ये जरूर अहिरावण का ही राजमहल होगा और राम जी और लक्ष्मण जी इसी कपटी मायावी के इसी महल में होंगे और ये यही लाया होगा उनको। तभी उनकी नज़र एक सुंदर झील पर पड़ी। बहुत छोटा सा रूप धारण करके वे एक वृक्ष पर जा पहुंचे और वहां जाकर के बैठ गए। उन्हें यकीन था कि उन्हें कोई देख नहीं पाएगा, लेकिन वहां पानी भरने आई कुछ स्त्रियां उनके निगाहों में वो आ गए और वो लोग लगी चिल्लाने, अरे देखो कितना छोटा सा बंदर है, अरे देखो कितना छोटा सा बंदर है। उसमें से एक बोली, पर यह आया कहाँ से? उसने पूछा, यह आया कहाँ से? उसका यहाँ पहुँचना हमारे राजा के लिए अपशगुन है। दूसरी ने आशंका जताई, कही, हाँ हाँ ये तो अपशगुन है। अपशगुन कैसा? हमारे राजा तो बहुत सूरवीर और महान मायावी हैं, उन्हें एक बानर से कैसे डर लग सकता है? एक स्त्री ने पूछा। तो एक ने कहा, हाँ हाँ ये तो है, परंतु वो अमर तो नहीं है। एक भविष्यवाणी हुई थी और उसके अनुसार उनका अंत मनुष्य नहीं बानर के यहाँ आने से होता और बानर यहाँ पे आ ही गया। एक बूढ़ी स्त्री ने अपनी राय जताई और बोली, और मैंने सुना है कि राजा जी यहाँ 2 मनुष्यों को बंदी बनाकर ले आए हैं। 2 मनुष्य? तब तो राम लक्ष्मण है, यही है। उन स्त्रियों की बात सुनकर हनुमान जी सोचे, राम लक्ष्मण तो यही आए हैं। फिर हनुमान जी सोचे, अब देर करना उचित नहीं है, देर करने से अच्छा जाए प्रभु से जल्दी से मिल लें। और ऐसा विचार करके वो वृक्ष से नीचे कूद गए। नीचे कूदते ही इतनी ज़्यादा शोर होने लगी कि वो रुक गए और पेड़ के पीछे छुप करके कान लगा के सुनने लगे।
और उनको पता चल गया कि दोनों बंदियों यानी राम लक्ष्मण को कारागृह से निकाल करके कुल देवी के मंदिर में पहुंचाया जाने वाला है, जहां पर उनको देवी को भेंट चढ़ाया जाएगा। और ये पुजारी लोगों के सैनिक भाग दौड़, ये जितना भी हो रहा है ना, ये सब कुछ इसी उद्देश्य से हो रहा है। हनुमान जी सब समझ गए और सुन लिए। हनुमान के लिए अब एक यहाँ पे खड़ा रहना असहाय हो उठा और उन्होंने तुरंत एक मक्खी का रूप धारण किया और कारागार में प्रवेश कर गए। राम और लक्ष्मण से कहा, उठिए प्रभु, मैं आपको मुक्त कराने आया हूँ। राम और लक्ष्मण चौंक कर उठे, इधर उधर दृष्टि घुमाई, फिर देखे, बोले, अरे ये कौन सी जगह है? तो हनुमान जी बोले, प्रभु ये मायावी यही रावण का पाताल लोक है और वो अपनी माया के बल पर आपको यहाँ ले आया है, आप दोनों को यहाँ ले आया है। अब दोनों लोग जब सो रहे थे तो छल से उठा लाया। फिर भगवान रामचंद्र जी बोले, हे हनुमान, हम दोनों को हाथ तो ये हथकड़ियों से जकड़ दिया है, फिर हम इस राक्षस से कैसे निपट सकते हैं? अब आप ही कुछ बताइए, हमारे पास तो शस्त्र भी नहीं है। त्रिलोक के स्वामी कह रहे हैं, उन्होंने कभी भी अधर्म से लड़ाई नहीं की। जब लक्ष्मण जी का युद्ध मेघनाद से हो रहा था और लक्ष्मण जी आके बोले कि वो ब्रह्मास्त्र चला सकते हैं क्या मेघनाद पर ब्रह्मास्त्र? तो रामचंद्र जी कहे नहीं। लक्ष्मण जी बहुत कहे वो बहुत मायावी है, वो छुप जाता है, और कितनी कोशिश की लक्ष्मण जी, लेकिन रामचंद्र जी कहे नहीं तो नहीं। इसके बाद लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई, लेकिन कभी भी रामचंद्र जी कभी भी कुछ ऐसा नहीं किए कि जो धर्म के विरुद्ध हो। वो सदा धर्म से ही चलते रहे, वो धर्म का पाठ सिखा रहे थे सबको। लेकिन भगवान कृष्ण जी सबको उसकी सजा दिए, जो जैसा उसको तैसा, क्योंकि वो इसीलिए आए थे क्योंकि धर्म पे लोग चल रहे थे ना। तो उस वक्त कुछ ऐसा, उस वक्त क्या, अभी भी हर हमेशा ऐसा होता है कि धर्म पे चलने वालों को ही हमेशा पराजय मिलती है, लेकिन वो पराजय कुछ ही समय के लिए रहती है, लेकिन भगवान साथ देते हैं उसका, और फिर जैसे को तैसा कृष्ण जी वही साथ देते हैं। तो यहाँ भगवान रामचंद्र जी कहते हैं कि वो शस्त्र भी तो नहीं लाए, वो चाहते तो कुछ भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि वो शस्त्र नहीं लाए। राक्षसों से मैं लोहा कैसे लूंगा प्रभु? हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले, राक्षसों से मैं लोहा लूंगा प्रभु, आप चिंता मत करिए, मैं हूं ना, मैं आ गया हूं। आप तो बस इस तुच्छ सेवक